जब रानी के सपने पूरी तरीके से टूट जाते हैं तो उसे दिग्विजय का जब साथ मिलता है तो चीजें यहाँ से और ज्यादा मजेदार लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बनती है। झगड़े के कारण भी इनका बस आपस का ही मतभेद होता है और चीजें यहाँ से और ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय से होती है। अब देखो जहाँ पे ये इलाज कर रहा होता है मरीजों की, जहाँ बस्ती में आग लग गया था तो वहाँ रानी लेकर के इसको गई थी। इसका भैया जब इसको लेकर के चला आता है चली जाती है दिग्विजय को छोड़ करके, और उससे तो वापस जाने कोई साधन भी नहीं है। तो वो फोन करता है अपने दोस्त को आशीष को, और वो वेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होता है। अब देखो ना चाहते हुए बेचारे को जाना पड़ता है। खैर ये लोग जैसे चुपके से घर जाता है तो ये आग की बातें ही करते जा रहे होते हैं। तब तक घर वालों को पता चल जाती है, आग कहाँ लगी, हाला हो जाती है, तो घर वाले चले आते हैं। और ना चाहते हुए भी यहाँ दिग्विजय को सारी सच्चाई बताना पड़ता है कि आशीष किसी से प्यार करता है और वो लड़की से ये शादी भी करने वाला है। और देखो बाकी सारे लोग का सपोर्ट तो मिल जाता है कि भाई ठीक है, हम कल सुबह होते ही उस लड़की के घर चलेंगे लोग और वहां जाकर के उस लड़के से मिलेंगे लोग कि आखिर वो लड़की है कौन। पता चलता है कि वो कोई बहुत बेहतरीन लड़की है। दिग्विजय तो पहले ही से सलाह देता है कि देख भाई वो लड़की तो तेरे लिए ठीक है, लेकिन जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो उससे झेलने का, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। और यहाँ पे इसकी माँ भी सुन लेती है। हालांकि वो लड़की की चर्चाएं कहीं ना कहीं दिग्विजय करता है तो भाई काफी फीलिंग्स उसके अंदर जगती है। लेकिन इधर अपोजिशन में विल अब रानी भी बहुत परेशान होती है। इसके सारे किताब को जला दिया गया होता है, इसके सपने लगभग टूट से चुके होते हैं। फिर भी ये फैसला करते हैं कि ये अपने सपने को पूरा करके रहेगी, ये डॉक्टर बनेगी और जो आशा इसके अंदर जिंदा है ये उसे पूरा करेगी। और बस इसी चीज के लिए वो आगे भी बढ़ती है। खैर नेक्स्ट डे का हमें सीन देखने को मिलता है जहाँ पे विल दिग्विजय की पूरी फैमिली चली जाती है उस लड़की घर पे जिससे आशीष प्यार करता है। खैर वहां जाने के बाद में अब देखो वो लड़की बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि भाई लड़के वाले देख नहीं आ रहे वो क्या पहने, तो वो रानी से मदद मांगती है। वो बोलती है कि तुम आ जाओ यहाँ पे, लेकिन रानी कैसे जा सकती है? उसके घर वालों ने तो साफ मना किया है कि तुम घर से बाहर पैर नहीं रखोगे, तुम्हें बाहर आना जाना सब बंद, तुम नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी इसके डैड तो अच्छे हैं। देखो भले ही वो उसको रोक रहे हैं लेकिन है वो बहुत अच्छा इंसान, और वो समझाते हैं कि ठीक है तुम जा सकती हो उससे मिलने के लिए। ये बता देते हैं कि उसकी शादी होने वाली है, तो बचपन के दोस्त तो ये भी अलाउ करते हैं कि ठीक है तुम जाओ। लेकिन इधर जो दिग्विजय जा रहा होता है बाइक से, तो इसके बाइक का पेट्रोल ही खत्म हो चुका होता है और ये बीच रास्ते में ही खड़ा हो जाता है। तो एक ट्रक ड्राइवर के साथ में इसकी झगड़ा हो जाती है। बात ऐसी होती है कि बीच रास्ते में खड़ा होता है तो ड्राइवर बोल देता है क्यों रे हीरो तू बीच में फोटो खिंचा रहा है। तो साहब बताते हैं कि तू किसको बोल रहा है, और बवाल हो जाती है भाई कॉलर पकड़ा पकड़ी। लेकिन आशीष को जब ये फोन करके बोल दिया होता है तो आशीष भी लड़की को बोलता है, लड़की अपने दोस्त को बोलती है रानी को। तो रानी वेल उसी रास्ते से चली जाती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ उसको लेकर के चलाने के लिए। और वैसे भी थैंक्स भी तो बोल रहा है ना भाई, उसने उस बस्ती के लोगों की मदद की थी जब काफी सारे लोग जल चुके थे, और ये इतना बड़ा आदमी गरीबों की मदद कर रहा है, वो भी रानी कहने पे बहुत अजीब बात है। खैर ठीक है, तो यहाँ पे जाती है उसको लेने के लिए। तो देखते हैं कि झगड़ा हो रहा है तो जाके झगड़ा सलटाती है और उस ट्रक ड्राइवर को भी बहुत ज़्यादा डरवा देती है कि उसके भी डैड की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसे सारे कानून चीज़ें पता है। तो ज़्यादा ट्रक ड्राइवर उड़ता भी नहीं, वो भी चुपचाप निकल जाता है कि ठीक है भाई तू खुद को बचाने के चला अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा है, हम लोग से हाथ ही नहीं लड़ सकता। खैर देखो यहाँ तो चली जाती है, मतलब अब लेकर के उससे घर चले जाते हैं। लेकिन घर जाते हैं तो देखते हैं कि इसके दोस्त की ना भाई दिग्विजय की फैमिली बहुत परेशान कर रही है। मतलब वो लोग चला करके गाना गवा करके ये सारी चीजें कर रहे थे। तो अब ये भी उनका थोड़ा सा टाइम खींच देती है। ये बोलती है कि देखो अब लड़की जब ऐसा कर रही है तो इंसान को भी ऐसा करना होगा, इंसान भी चल करके दिखाए, गाना गा करके दिखाए। अब ये सारी चीजें जब वो बोल देती है तो भाई इंसान की पूरी फैमिली भड़क जाती है कि ऐसे कैसे, लड़की की ये तो तौहीन हो गई, बेइज्जती हो गई, ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब देखो झगड़ा जब धीरे धीरे बढ़ता है तो दिग्विजय और रानी में भी झगड़ा होता है। देखो दिग्विजय को इसकी स्टोरी लाइन पता चल जाती है कि आखिरकार इसकी शादी हो रही है, सपने पूरे करने हैं। तो साबित होता है या तो तुम शादी करो या फिर सपने पूरे करो। लेकिन वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं दोनों ही करूँगी, मैं शादी भी करूँगी, मैं सपने भी पूरा करूँगी। लेकिन इसके लिए वो क्या करेगी क्या नहीं, ये चीज़ें तो उसे भी नहीं पता है कैसे ये सारी चीज़ें होगी। ये काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। और ये चैलेंज वाला सीन ही पोस्ट क्रेडिट सीन होता है। स्टोरी लाइन काफ़ी मज़ेदार है, तो मज़ा आ रहा है देखते लोग। फिलहाल आने वाले एपिसोड में और क्या चीज़ हो सकती है, अगर कुछ भी नया प्लॉट्स या फिर नया अपडेट्स हमें पता चलती है तो बातें जरूर होगी। तो फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।